बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिले और फरमाया, ए अबू ज़र, क्या मैं तुझे दो खूबियों से आगाह ना कर दूं जिनकी अदायगी आसान है, लेकिन वो तराजू में दीगर तमाम नेकियों से भारी होंगी। उन्होंने कहा, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू हुस्ने खुल्क और तवील खामोशी को लाजमी पकड़। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मखलूकात ने कोई ऐसा अमल नहीं किया जो इन दो नेकियों के बराबर हो। किन मौक़ों पर हमें खामोश रहना चाहिए? अगर आपके पास पूरी मालूमात नहीं है तो खामोश रहें। अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो खामोश रहें। अगर आपके अल्फाज से दोस्ती को ख़तरा हो तो खामोश रहें। अगर आपके अल्फाज दूसरों को तकलीफ़ देते हैं तो खामोश रहें। अगर आपको बात करने के बाद शर्मिंदगी का डर हो तो खामोश रहें। अगर आपके अल्फाज से दूसरों को गलत तासुर मिले तो खामोश रहें। अगर कुरान पाक की तिलावत हो रही हो तो खामोश रहें। जब गुस्सा बहुत ज़्यादा हो तो खामोश रहें। हमारे ख्वाबों के ना पूरा होने की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि हम गलत वक्त पर गलत लोगों के सामने काम मुकम्मल होने से पहले ही इस चीज़ का तज़किरा कर देते हैं। इसीलिए जब नया घर खरीद रहे हों तो खामोश रहें, नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो खामोश रहें, नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो खामोश रहें। अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताज़ा और शादाब रखे जिसने हमसे कोई हदीस सुनी फिर इसे याद करके लोगों तक पहुंचा दिया। मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं।